मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक विशेष विषय पर मनन करेंगे जो हम सबके जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक हमें भिन्न भिन्न लोगों से अलग अलग प्रकार के अनुभव मिले हैं। अच्छे अनुभव मिले हैं, खट्टे और कड़वे अनुभव भी मिले हैं, और हमने इन सारे अनुभवों की याद अपने मन में संचित रखा है। और जब ये यादें ताज़ा हो जाती हैं, सुखमय यादें ताज़ा हो जाती हैं, तो आप आनंद से भर जाते हैं और आप उसको बार बार याद भी करना चाहते हैं। लेकिन जब खट्टे और कड़वी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो आप दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, रोने लगते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग अपने बीते जीवन के कड़वी यादों के शिकार हैं, उसके द्वारा सताए जाते हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। कई लोग इसके कारण आत्महत्या भी करना चाहते हैं, या कई लोग एक प्रकार के नकारात्मक जीवन जीते हैं। हमारे जीवन की ये कड़वी यादें क्यों कड़वी हैं? क्योंकि हमने उन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण समझ रखा है, और जब तक वे घटनाएं हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण हैं तब तक उसकी यादें हमें दुख देती रहेंगी। प्रभु यीशु ने कहा लूकास के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 45 में, अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें बाहर लाता है, बुरा मनुष्य अपने भंडार से बुरी चीजें बाहर लाता है, क्योंकि हमारे हृदय में जो भरा रहता है वही हमारे मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। अगर हमारे मन में कड़वी यादें हैं, हमारे विचार, हमारे दुख दुर्भाग्यपूर्ण हैं, तो वे यादें हमारे मुंह, हमारे जीवन के द्वारा बाहर आ जाएंगी, हमारे व्यवहारों में प्रकट हो जाएंगी। इसलिए अगर हमारे व्यक्तित्व को बदलना है, हमारे जीवन को सुखमय बनाना है, हमारे जीवन को आनंदमय बनाना है, तो हमें उन भंडारों को शुद्ध करना है, उन यादों को अच्छा बनाना है। देखिए, वे यादें हमारे लिए क्यों कड़वी हैं? क्योंकि हम सोचते हैं वे घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हम उन घटनाओं को क्यों दुर्भाग्यपूर्ण समझते हैं? क्योंकि दुख के बारे में हमारा नजरिया गलत है। अधिकतर लोग इस संसार में सोचते हैं दुख ईश्वर के द्वारा दिया गया दंड है, ईश्वर के द्वारा दिया गया श्राप है, शैतान का काम है। और दुर्भाग्यवश हम विश्वासी भी यही सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये पाप का दंड है, ये ईश्वर का श्राप है, या ये शैतान का काम है। जबकि हम विश्वासियों को जानना चाहिए, हम विश्वासियों के लिए दुख का एक नया मर्म, एक नया अर्थ मिला है। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हमें दुख का एक नया अर्थ मिला है। क्या प्रभु यीशु के लिए उनका दुख भोग और उनका क्रूस मरण ईश्वर का दंड था? क्या प्रभु यीशु के लिए उनका दुख भोग और क्रूस मरण ईश्वर का श्राप था? बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु का क्रूस मरण और उनका दुख भोग हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए हुआ है। हम जानते हैं प्रभु यीशु का दुख भोग और मृत्यु हमारे प्रति उनके प्रेम को प्रकट करने के लिए हुआ है। हम जानते हैं प्रभु यीशु के दुख भोग और उनकी मृत्यु उनके पुनरुत्थान के लिए एक प्रक्रिया का हिस्सा है, महिमान्वित होने के लिए एक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम इन कड़वी यादों से आज़ाद हो जाएं, उनके द्वारा हम सताए ना जाएं, तो हमें उन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण ना समझकर सौभाग्यपूर्ण समझना होगा। हमें दुख का एक नया अर्थ समझना होगा, हमें दुख को सौभाग्यपूर्ण समझना होगा। हम वचन भी पढ़ेंगे। याकूब लिखते हैं, बहुत सुंदर वचन है, याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 2 से 4, ध्यान से सुनना। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए।
जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा आनंद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। याकूब लिखते हैं कि जब आपको अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। एक सकारात्मक नजरिया। पेतरुस को सुनिए, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 6 से पेतरुस कहते हैं, ये आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अभी थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। ये इसीलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। पेतरुस कहते हैं कि दुख के द्वारा आपके विश्वास की परीक्षा होती है। मानो रोमियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 3 और 4 में पौलुस कहते हैं, इसलिए हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करते हैं। क्यों? क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 29 में पौलुस कहते हैं, आप लोगों को न केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने का बल्कि उनके नाम के कारण, उनके कारण दुख सहने का भी वरदान मिला है। पौलुस उसको वरदान समझते हैं। प्रभु यीशु के दुख भोग और मृत्यु के द्वारा ईश्वर ने हमारे सामने दुख का मर्म खोल के रखा है, दुख का रहस्य खोल के रखा है। प्रभु ने हमसे कहा कि दुख का एक अर्थ होता है, उसको दुर्भाग्यपूर्ण मत समझो, उसको दुर्भाग्यपूर्ण मत समझो। दुख का एक अर्थ होता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारे बीते जीवन की कड़वी यादों से हम स्वतंत्र हो जाएं, तो सबसे पहले हमें दुख को समझना होगा, उसको एक नए नजरिए से देखना होगा। दूसरा काम जो हमें करना है वो यह है, हमारे बीते जीवन के दुखों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखना होगा, विश्वास के दृष्टिकोण से देखना होगा। देखिए, जब हमारे जीवन में दुख होता है, हमें दुखों से होकर गुजरना पड़ता है, उस समय हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हम सवाल करने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे पिता क्यों शराबी हैं, मेरे परिवार में इतनी तंगी और गरीबी क्यों है, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार करती हैं, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। हमारे सामने बहुत सारे सवाल आते हैं और उन सवालों का हमारे सामने, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अक्सर दिया करता हूँ। एक चित्रकार दीवार पर चित्र खींच रहा है, बड़ा सा चित्र। शुरुआत में वो दीवार पर इधर उधर अलग अलग चीज़ें बनाता है, कहीं धब्बा लगाता है, कहीं लकीर खींचता है, कहीं एक गोला बनाता है। आप उससे पूछेंगे, भाई तुम दीवार गंदा कर रहे हो? वो कहेगा, रुकिए रुकिए, पूरा चित्र बनने दीजिए। आश्चर्य की बात है, जब पूरा चित्र बन जाता है, आपको आश्चर्य होता है कि वो धब्बा क्या बन गया है, वो टेढ़ी लकीर क्या बन गई है, वो गोला क्या बन गया है। एक एक चीज का सटीक स्थान और महत्व आपको देखने को मिलेगा। इस बात को जानिए मेरे भाई और बहनों, हम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं। चित्रकार चित्र खींच रहा है, ये दाग, धब्बे, लकीर इत्यादि देखकर घबराना नहीं है। जब समूचा चित्र खींचा जाएगा, इन सारी चीजों का अर्थ हमारे समझ में आ जाएगा। मुझे अब भी याद है, कई साल पहले हमारे आश्रम में एक साधना में एक सिस्टर आई थी, करीब 55 साल की सिस्टर। सामूहिक प्रार्थना के दौरान उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी उस समय मेरे पिता का देहांत हुआ, ताकि मैं आपकी आवाज़ से कुछ को सुन सकी और मैं एक धर्म बहन बन पाई। वो बहन काफ़ी धनी परिवार से थी और वो अपने पिता को बेहद प्यार करती थी। अगर उस सिस्टर ने मुझसे कहा कि अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं सिस्टर बनती ही नहीं, लेकिन उनके पिताजी के देहांत के बाद उनके अंदर एक खालीपन महसूस हुआ और वो प्रभु की आवाज़ को सुनने लगी और वो धर्म बहन बनी। आज सैकड़ों लोगों के लिए माँ बनी हुई है।
देखिए, उनके जीवन में जो दुख आया था उस समय वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन आज वो समझती है और प्रभु को धन्यवाद देती है। मैं अपने जीवन को ही देखता हूं, बीते जीवन को देखता हूं। मैं देखता हूं कि मेरे जीवन में कितनी पीड़ाएं आई, कितना दुख हुआ है। बचपन से लेकर आज तक अलग अलग प्रकार के अनुभव मिले हैं। आज मैं उन अनुभवों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, एक एक अनुभव के लिए धन्यवाद देता हूं। बचपन की तंगी के लिए, बाद में शारीरिक पीड़ाओं के लिए, युवावस्था के पाप के लिए, बुराई के अनुभव के लिए, प्रलोभन के अनुभव के लिए, उन सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं किसी बात को छिपाता नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उन सारी बातों से जब मैं गुजरा हूं तभी मैं आज आपके सामने खड़े होने योग्य बना हूं। मैं जानता हूं कि जब मेरे जीवन में मुझे दुखों से गुजरना पड़ा, वे ऐसे क्षण थे जब प्रभु मुझे बना रहे थे, सजा रहे थे। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, मूर्तिकार का उदाहरण। एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है और वो मारते रहता है सुबह से शाम तक। जब बड़ा बड़ा इलाका, ये जगह है जैसा कि पेट है, बड़ा हाथ है, वहां पे वो ज्यादा नहीं मारता है। लेकिन जब बहुत महीन चीजों का सृजन करता है, आंखें, आंख की पुतली इत्यादि, वह बार बार मारता है, बार बार बेरहमी से मारता है। लेकिन वो मूर्तिकार जानता है कि मैं इस तरह मार कर इसको सुंदर बना रहा हूं। हमारे जीवन में जब बहुत ज्यादा दुख हमें अनुभव करना पड़ा, वे ऐसे समय थे जब प्रभु ने हमें मार मार कर सुंदर बनाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने उसको दुर्भाग्यपूर्ण समझ रखा है, इसीलिए उससे हमें लाभ नहीं मिलता है। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 में उसके वाक्य 9 और 10 में पढ़ेंगे। सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16। राजा दाऊद अपने पाप के बाद परिवार में परेशानी आती है। उनका बेटा अब्सलोम दाऊद को मारना चाहता है और गद्दी अपनाना चाहता है। दाऊद को कुछ सैनिकों के साथ पहाड़ की ओर दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। वहां पे लिखा हुआ है सैमुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 9 और 10 में, जब दाऊद अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था, उस समय सड़क के किनारे बैठकर एक युवा दाऊद को कोसते जा रहा था और उन पर पथराव किए जा रहा था। सैनिक क्रुद्ध हुए और राजा से कहा कि महाराज, अगर आप आज्ञा देंगे तो हम उसका गर्दन उड़ा देंगे। तो दाऊद उनसे क्या कहता है, अगर ईश्वर ने चाहा कि वो मुझे गाली दें, मुझे कोसें, पत्थर मारें, तो तुम कौन होते उसको रोकने वाला। दाऊद ने उस दुख को एक दूसरे नजरिए से देखा। इसी तरह हमें भी दुख को विश्वास के नजरिए से देखने की आवश्यकता है। बाइबल में यूसुफ से अच्छा और कोई उदाहरण नहीं मिल सकता है इसके लिए। आप जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 39 में आप पढ़ेंगे, याकूब के बेटे यूसुफ को उसके भाइयों ने जब वो 17 साल की उम्र का था, मिस्र के कुछ व्यापारियों के हाथों बेच दिया, गुलाम के रूप में बेच दिया। जरा सोचिए उस युवक के मन में क्या बीता होगा, वो लड़का कितना रोया होगा शायद। लेकिन प्रभु की कृपा उसके साथ बनी हुई थी। हम पढ़ते हैं कि प्रभु उसके साथ था, बराबर यूसुफ प्रभु के साथ जुड़ा हुआ था। वचन में लिखा हुआ कि जहां कहीं भी वो जाता था उसको सफलता मिलती थी। अंत में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ मिस्र देश का गवर्नर बन जाता है और यूसुफ के सामने उसके भाई आते हैं अनाज खरीदने के लिए। भाइयों ने यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ ने भाइयों को पहचाना। बाद में यूसुफ ये प्रकट करता है कि मैं आपका भाई यूसुफ हूं, जिसको आपने व्यापारियों के हाथों बेच दिया थे, जिसको आपने व्यापारियों के हाथों में बेच दिया था। वे घबराने लगते हैं। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 45 उसके वाक्य 8 में यूसुफ उनसे क्या कहता है। यूसुफ कहता है, घबराइए नहीं, आपने मुझे बेचा नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे यहां भेजा है।
अपने भाइयों के द्वारा तिरस्कार का अनुभव किया था उसने, अपने भाइयों द्वारा वो बेचा गया था। उस दुखमय अनुभव को नए सिरे से, विश्वास के सिरे से यूसुफ देखता है। उस घटना के लिए, उस अनुभव के लिए एक नई व्याख्या लाता है। कहता है कि आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं, नो ना, प्रभु ने मुझे भेजा। यही है अर्थ जब मैंने आपसे कहा कि विश्वास के दृष्टिकोण से देखना है। हर एक दुर्भाग्यपूर्ण कार्य बात को, जो आप दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, विश्वास के दृष्टिकोण से देखना, वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं रहेगा। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा कि आप लोगों ने मुझे बेचा नहीं, बल्कि प्रभु ने मुझे यहाँ पे भेजा आपके प्राण और बहुत सारे लोगों के प्राण बचाने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 50 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है, यूसुफ अपने भाइयों से कहता है, आप लोगों ने मेरे साथ बुराई करनी चाहिए, लेकिन ईश्वर ने बुराई को भलाई में परिवर्तित किया है। ईश्वर ने बुराई को भलाई में परिवर्तित किया है। यूसुफ ने अपने उस दुखमय अनुभव को विश्वास के दृष्टिकोण से देखा, इसलिए उसको उस अनुभव के द्वारा दुख नहीं मिला बल्कि सफलता मिली। मिस्र का गवर्नर बन गया। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 28 में। उसका हिंदी अनुवाद मुझे पसंद नहीं, इसलिए अंग्रेजी में पहले बोलता हूं। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, एवरीथिंग वर्क्स अनटू गुड फॉर दोज हु लव गॉड। यानी जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। जो ईश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए ये सब कुछ भलाई में परिवर्तित होता है। हमें विश्वास करना होगा। अगर आप ईश्वर से प्यार करते हैं, आपके बीते जीवन के दुख सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। यह विश्वास करना होगा। जिस तरह मां मरियम की आंखों के सामने उसका एकमात्र बेटा मारा जा रहा था, मार डाला जा रहा था, उस समय भी उसका मुंह बंद रहा, वो विश्वास में रही। उसने विश्वास किया कि ईश्वर की कोई योजना है, ईश्वर की कोई योजना है, उसने स्वीकार किया। उसी तरह हमें अपने बीते जीवन की एक एक घटना को याद करना, उसको विश्वास के दृष्टिकोण से देखना और हर चीज के पीछे ईश्वर का हाथ देखना। देखिए, बाइबल में एक सुंदर उदाहरण हमें मिलता है रूत में। रूत की कहानी एक बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। हमें पढ़ने को मिलता है, बेतलहम निवासी अबीमेलेक अपनी पत्नी नओमी और 2 बेटों के साथ बेतलहम छोड़कर मोआब चला जाता है, क्योंकि बेतलहम में अकाल था, कुछ खाने पीने को नहीं था। वहां जाकर मोआब में निवास करने लगता है। कुछ समय के बाद वो मर जाता है। उसके दोनों बेटे वहां की नारियों से विवाह करते हैं। गैर यहूदी, गैर विश्वासी नारियों के साथ विवाह करते हैं। बाद में दोनों बेटे भी मर जाते हैं। नओमी, विधवा नओमी अपनी बहुओं से कहती है कि तुम लोग अपने अपने घर चले जाओ, तुम मेरे साथ क्यों रहोगी, मैं अपना देश वापस लौट रही हूं। एक बहू नओमी से गले मिलकर रो रो कर चली जाती है, लेकिन दूसरी बहू जिसका नाम रूत है, नओमी को छोड़ने को तैयार नहीं है और वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूंगी, जहां आप चलेंगे वहां पे मैं चलूंगी, जहां आप जिएंगे वहां मैं जीऊंगी, जहां आप मरेंगे वहां पे मैं मरूंगी, आपकी जाति मेरी जाति होगी, आपका ईश्वर मेरा ईश्वर होगा। नओमी के साथ रूत उस दुखमय अवस्था में बेतलहम वापस आती है, बेतलहम चली जाती है और बेतलहम में बोआज से मुलाकात होती है। और आप जानते हैं, बाइबल में पढ़ेंगे कि रूत जो एक गैर विश्वासी थी, राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। कहानी जरा देखिएगा, कैसी कैसी घटनाओं से होकर ले जाना पड़ा अंत में रूत को दाऊद की परदादी बनाने के लिए। एक अजीब और सुंदर घटना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उटपटांग, ऐसे दुखमय अनुभव हमें मिले होंगे। हमें उन अनुभवों को विश्वास के दृष्टिकोण से देखना है। जितना विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे, उतना हम उन अनुभवों में प्रभु का हाथ देखेंगे,
उन अनुभवों में एक ईश्वरीय प्रकाश देखेंगे। हम महसूस करेंगे कि वे अनुभव हमारे लिए बुराई के लिए नहीं थे, हमारी भलाई के लिए थे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज और आज से हमें अपने बीते जीवन के उन कड़वे अनुभवों को, उन कड़वी यादों को सुखमय और आशीषमय बनाना है। प्रभु हमको प्यार करते हैं, वो जानबूझकर कभी हमें बुराई दे नहीं सकते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। हमारे मन में विश्वास होना चाहिए और हमें बीते जीवन की एक एक घटना को इस विश्वास के साथ देखना चाहिए। एक एक घटना में ईश्वर का हाथ देखना चाहिए। एक एक घटना में ईश्वर की योजना देखनी चाहिए। एक एक घटना में ईश्वर की आशीष देखनी चाहिए। आप देखेंगे आपके बीते जीवन की कड़वी यादें मीठी हो जाएंगी। आपके जीवन में आपको आनंद का एहसास होगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इसके लिए कृपा दीजिए। आज तक जिन बातों को मैं दुर्भाग्यपूर्ण समझता रहा, जिन बातों को मैं कड़वा समझता था, उनको विश्वास के प्रकाश में, तेरे अनंत प्रेम के प्रकाश में अच्छा समझने के लिए कृपा दीजिए। उसे कृपा प्राप्त करने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी महिमा।